दिखाई सीरीज फर्स्ट फूड फ्यूजन के एपिसोड 1 के बारे में, जो कि म्यू टू लव का एक सीरीज है। गाइस, ये सीरीज काफी ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा फनी है। तो चलिए आपके सस्पेंस को खत्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट के बाहर टेबल पर खाना खाता रहता है, जिसका नाम क्लाई रंग रहता है। क्लाई रंग खाना खाता रहता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो क्लाई रंग को चेतावनी देता है और कहता है, अगर तुम अपने आप को रियल बॉक्सर समझते हो तो मुझसे लड़ाई करो। और हाँ, तुमने तो बॉक्सिंग ग्लव्स भी नहीं पहना है, तुम मुझसे लड़ाई कैसे करोगे। क्लाई रंग उस लड़के से लड़ाई करता है और उसे एक पंच मारता है, वो गिर जाता है। और ये देखकर क्लाई रंग कहता है, मैं बॉक्सर की इज्जत करता हूँ, नहीं तो मैं तुमसे कभी लड़ता नहीं। और हाँ, तुम तो खुद भी मुझसे लड़ना चाहते थे। मैं क्लाई रंग हूँ, जमरी यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट। ये कहकर क्लाई रंग वहाँ से चला जाता है। और ऐसे गाइस, ये एक वीडियो शूट हो रहा था। असल में क्लाई रंग अपने कंटेंट के लिए वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि क्लाई रंग एक बॉक्सर के साथ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहता है और इसी वजह से वो हमेशा मजे के लिए वीडियो शूट करता रहता है। और तभी उसकी दोस्त, जिसका नाम यूहान रहता है, और वो इस बॉक्सिंग क्लब की प्रेसिडेंट रहती है और कहती है, मुझे लगता है ये वीडियो हम लोगों को सच में वायरल कर देगी। और तभी क्लाई रंग कहता है, क्या सच में? और तभी सभी उसके दोस्त कहते हैं, हाँ सच में, मुझे लगता है कि ये वीडियो हम लोगों को वायरल कर देगी। और तभी वो वीडियो वो लोग पोस्ट कर देते हैं। क्लाई रंग जैसे ही वो वीडियो को पोस्ट करता है और सच में वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है। और तभी क्लाई रंग अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है, ये है हमारी दोस्त यूहान, जो कि हमारे क्लब की प्रेसिडेंट है, और इसका नाम सियोनी है, जो कि हमारे क्लब का सिर्फ एक मेंबर है। और मैं क्लाई रंग, जो कि बॉक्सर होने के साथ कांटेक्ट भी बनाता हूँ, जो कि मजे के लिए। क्लाई रंग को यकीन नहीं होता कि उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई। और तभी वो यूहान जाने लगता है। ये देखकर क्लाई रंग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और तभी यूहान कहती है कि तुम बहुत बड़े अब सेलेब हो गए, तो मैं जा रही थी कुछ तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन करने के लिए। तभी क्लाई रंग कहता है कि मैं फेमस तो हो गया, पर उसके साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई। उनको उसके फेमस होने की वजह से काफी काम मिलता और उसको काफी ज्यादा फायदा भी होने लगा था। ये देखकर क्लाई रंग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि क्लाई रंग और उसके दोस्त बहुत गरीब रहते हैं। वो लोग पहली बार काम पाते हैं। ये सुनकर क्लाई रंग और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट रहता है। दूसरी तरफ क्लाई रंग और उसके दोस्त रिंग में लेट जाते हैं। और तभी यूहान कहती है, पता है हम लोग इस कैंप में 4 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। फाइनली हम लोगों को मौका मिला है कि अब हम लोगों को फाइनली काम मिलेगा। ये कितना अच्छा काम है ना। और तभी क्लाई रंग कहता, ओह जमरी, तुम्हारी जय हो। पर कुछ दिनों बाद क्लाई रंग के इस कैंप की बुरी हालात हो जाती है और दिखाया जाता है कि इस तरह क्लाई रंग उस क्लब में आता ही नहीं, और जब वो लोग आते हैं तो छुप के छुपाते हैं। यूहान सोनोई से कहती है कि या तुमने देखा कोई कैमरा तो नहीं? तो सोनोई कहता है, हम लोगों तो इतने गरीब है कि हम लोग कैमरा नहीं लगाए, यहाँ पे कैमरा कैसे हो सकता है। और तभी क्लाई रंग कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हम लोग अपने ही क्लब में क्यों छुप के छुपाते आ रहे हैं। और तभी यूहान कहती है, ये सब तुम्हारे उस वायरल वीडियो की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी वीडियो वायरल ना होती और तुम इतने बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर न बनते तो शायद ये मुसीबत ना आती। क्लाई रंग कहता है, जब मैं फेमस हुआ था तो सभी लोग खुश हुए थे, वैसे हम लोग एक दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं, जबकि हम दोनों लोगों की गलती ही नहीं है, इसमें किसी और की गलती है, और ये सब हम लोग उसकी वजह से फंसे हैं। तभी वहाँ पर एक नया कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम सनराइज है, और वो भी एक इन्फ्लुएंसर रहता है। उसका यही काम रहता है कि जो दूसरे इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनके वीडियो को दिखाता है कि क्या वो सच में इन्फ्लुएंसर बहुत ही ज्यादा अमीर है या बहुत ही गरीब है, या दिखावा कर रहे हैं। असल में सनराइज का काम सच्चाई को साबित करना रहता है, और इन्फ्लुएंसर के पीछे सनराइज हमेशा पड़ा रहता है। और सभी इन्फ्लुएंसर सनराइज से सिर्फ भागते हैं, क्योंकि सनराइज सभी इन्फ्लुएंसर की छानबीन करता है और बताता है कि कौन अच्छा इन्फ्लुएंसर है और कौन फेक है। यही बात सब इन्फ्लुएंसर सोचते और बहुत ज्यादा सनराइज से डरते हैं। पर सनराइज का अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि क्लाई रंग रहता है, क्योंकि क्लाई रंग को बहुत जल्दी ऊंचाई पर वो पहुंच गया। इसी वजह से सनराइज अब चाहता है कि क्या क्लाई रंग सच में एक असली बॉक्सर है या वो एक फेक बॉक्सर है। और जब ये क्लाई रंग को बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो जो वीडियो में दिखा रहे वो असली तो नहीं बल्कि एक एक्ट रहता है। यूहान कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है अपने क्लाइंट के बारे में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके कामों को आप भी करें। जब हम लोग काम ही ना कर पाएंगे तो क्या करेंगे। तभी वो लोग वीडियो देखते हैं कि सनराइज कुछ दिनों के घूमने
के लिए जापान जा रहा है। ये सुनकर वो लोग सोचते हैं ओ अगर सनराइज घूमने के लिए जापान जा रहा है तो हम लोग को तो ढूंढने के लिए हम लोगों के क्लब में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्यों ना अपने क्लाइंट की वीडियो शूट कर ही लेते हैं। और इसी वजह से क्लायरंग यही करता है और जब वो वीडियो बनाता रहता है और लाइव वो वीडियो चलती रहती है, उसके फैन पूछते हैं कि क्लायरंग क्या तुम सनराइज से नहीं डरते और क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हें फेक या झूठा साबित कर देगा। ये सुनकर क्लायरंग कहता है मुझे किस बात का डर है, अगर सच में यहाँ पर सनराइज है तो मैं उसे चेतावनी देता हूँ कि वो साबित करे कि मैं सच्चा बॉक्सर हूँ या फेक बॉक्सर। और तभी दूसरी तरफ सभी फैंस सनराइज से भी यही सवाल करते हैं कि क्लायरंग ने तुम्हें चेतावनी दी है। और तभी दिखाया जाता है कि युवान बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, सभी लोग उससे भी पूछ रहे हैं अगर हम लोगों के पीछे आ जाएगा तो क्लायरंग कहता है तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, वो तो अभी जापान के फ्लाइट में है ना। और तभी वो लोग देखते हैं किस तरह सामने से सनराइज आ जाता है और कहता ओ मैंने तो तुम लोगों को बुद्धू बनाया, असल में मैं तुम लोगों को पकड़ना चाहता था और इसी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया। तभी क्लायरंग कहता ओ हम लोग तो बस यहाँ पर काम कर रहे थे, वैसे हमारा क्लब अभी अंदर प्रोसेस में हो रहा है और इसका काम चल रहा है तो तुम ये साबित नहीं कर सकते कि हम झूठे बॉक्सर है। हाँ तभी सनराइज कहता है कि युहान मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम इस क्लब की प्रेसिडेंट हो जो कि रिटायर हो चुकी हो, और रही बात तुम्हारे बारे में क्लायरंग तुम यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो और तुम्हें एक बॉक्सर नहीं बल्कि तुम मजे के लिए बस बॉक्सिंग करते हो। और सो नहीं तुम तो यही क्लब के हो और जिस वायरल वीडियो में तुमने दिखाया था कि तुमने क्लायरंग को मारा था, असल में तुम इसी क्लब के मेंबर हो जो कि इस पेपर में लिखा है। और तभी युहान बात को संभालने की कोशिश करती है पर सनराइज कहता है मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुम फेक बॉक्सर हो, अगर तुम चाहते हो कि ये लोगों को ना पता चले तो तुम्हें ए यूनिवर्सिटी की तरफ से मैच लड़ना होगा और अगर तुम मैच जीत जाओगे तब तो मैं मानूंगा कि तुम रियल बॉक्सर हो। और तभी युहान और ये दोनों दोस्तों सोचते कि क्या हम लोगों को सनराइज की बात माननी चाहिए या नहीं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। और तभी युहान कहती है वैसे भी हम लोगों के क्लब में सिर्फ सुनो ही आया है और कोई भी क्लब में ज्वाइन नहीं कर रहा है तो मान जाओ, और वैसे भी सोनई को तुम हरा ही दोगे। और तभी सनराइज कहता है नहीं तुम्हारे क्लब में 2 नए बॉक्सर ज्वाइन कर रहे हैं और 2 लोग आ जाते हैं। ये देखकर बेचारा क्लायरंग डर जाता है। सनराइज कहता है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट मैच के साथ और इससे साबित हो जाएगा कि क्लायरंग रियल बॉक्सर है या एक फेक। दूसरी तरफ क्लायरंग सोचता रहता है कि क्या मैं मैच में जीत जाऊंगा, क्योंकि आज तक वो मैच कभी भी नहीं खेला है। एक वक्त आता है जिसकी वजह से क्लायरंग को रिंग से डर लगता है, इसी वजह से वो कभी भी अब रिंग में नहीं जाना चाहता है, बस वो वीडियो शूट करने के लिए ये सब करता है। और तभी युहान कहती है मुझे लगता है कि तुम ये कर पाओगे और मुझे पूरी उम्मीद है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। युहान उसको थोड़ा चीयर अप करती है और तभी क्लायरंग कहता हाँ मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फनी सीन दिखाया जाता है। इस तरह शुनोई कहता ओ क्लायरंग तुम्हारे ऊपर मक्खी, और जब मक्खी मारने के लिए उसे करता है तो क्लायरंग गिर जाता है। दूसरी तरफ युहान उसे घर ले जाती रहती है और तभी क्लायरंग कहता है क्या कोई ऐसा तरीका है कि सनराइज भी हट जाए और मैं यूनिवर्सिटी का एथलीट भी बन जाऊं और मेरा सच लोगों के सामने ना आए। तभी क्लायरंग और युहान देखते हैं कि एक रोड पर एक छोटी सी मंदिर रहती है। ये देखकर युहान कहती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर मन्नत मांग लो। और तभी क्लायरंग वहाँ जाता है और कहता है कि मैं मन्नत मांगता हूँ, अगर मैं जीत जाऊंगा वो मैच और मैं यूनिवर्सिटी का एथलीट बन जाऊंगा तो मैं यहाँ पर थाई डांस करूंगा। और यही एक लड़की उसका फोटो खींच लेती है। क्लायरंग जब दुआ मांगता रहता है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लायरंग के डैड भी बॉक्सर के बहुत बड़े प्रेमी है और सबसे बड़ा फेवरेट बॉक्सर रहता है बेबी शार्क, जिसके लिए क्लायरंग के डैड उसकी पूजा भी करते हैं। ये देखकर क्लायरंग कहता है ओ डैड बस करिए, मुझे लगता है बेबी शार्क को भी डायबिटिक हो गई है, आप उसे इतना प्यार क्यों करते हैं। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं पता है फैंस अपने आइडल को अलग अलग तरह से प्यार करते हैं और हर फैंस अपने आइडल से अलग तरह से प्यार करते हैं, तुम ये नहीं समझोगे, पर मैंने तुम्हारी न्यूज देखी कि तुम फिर से रिंग में उतरने वाले हो। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। क्लायरंग कहता है ये तो बाद में साबित होगा। ये कहकर वहां से क्लायरंग चला जाता है और क्लायरंग का मैच रहता है। क्लायरंग बहुत घबराया रहता है और वो सोचता रहता है क्या मैं ये जीत पाऊंगा या नहीं। और तभी युहान कहती चिंता मत करो, मैंने साफ
पेपर में लिखवा दिया है कि यहाँ पर सनराइज नहीं आएगा। क्लाइरन कहता है क्या वो सच में ही नहीं आएगा? यूहान कहती है हाँ वो नहीं आएगा। तभी सनराइज अपनी गर्लफ्रेंड और कैमरे के साथ आ जाता है और कहता है क्या लगता है क्लाइरन, क्या तुम जीत पाओगे और क्या लोगों को पता चल जाएगा कि तुम फेक बॉक्सर हो या रियल बॉक्सर, कैसा लग रहा है? और तभी वहां पर वो अपने ओपोनेंट को लाता है। जो पहला ओपोनेंट आता है उसका जब वजन किया जाता है तो उसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो क्लाइरन के साथ मैच नहीं कर पाता है। और जब दूसरे ओपोनेंट की बारी आती है यानी कि दूसरे बॉक्सर की, जब क्लाइरन उसके लिए मैच करने के लिए तैयार होता है तभी पता चलता है कि उस बॉक्सर की फेवरेट बिल्ली मर जाती है। ये देखकर वो रोने लगता है और वो वहां से चला जाता है। अब बारी आती है सोने की, क्योंकि इस तीसरा क्लब मेंबर सिर्फ सोने ही रहता है। ये देखकर क्लाइरन कहता है मैं तो इसे हरा ही दूंगा क्योंकि ये मेरा ही स्टूडेंट है, और यही सोचकर क्लाइरन काफी खुश रहता है। दूसरी तरफ यूहान कहती अब तो हम लोग जीत ही जाएंगे, अब हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सनराइज और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अब क्या होगा? दूसरी तरफ मैच स्टार्ट हो जाता है क्लाइरन और सोनई के बारे में। सोनई क्लाइरन को मारता है। ये देखकर क्लाइरन कहता है सोनई तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये मैच जीतना है। और तभी सोनई कहता है माफ करिएगा मास्टर, पर मुझे ये मैच जीतना है। और दिखाया जाता है क्लाइमैक्स में किस तरह सोनई को लिप सिंक कहती है प्लीज तुम अच्छा खेलना। ये देखकर सोनई कहता है पर मैं अपने मास्टर के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, वो मेरे मास्टर है। और तभी लिप सिंक कहती है मैं तो बस मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा खेलो, और हाँ अगर तुम मैच जीत जाओगे ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी डेट पर। ये सब सुनकर सोनई क्लाइरन को हराने की कोशिश करता है, पर कहते हैं ना क्लाइरन जो उस रात मन्नत मांगा रहता है, क्लाइरन की मन्नत रंग लाती है। अचानक सोनई क्लाइरन पर हमला करता रहता है। सबको लगता है कि क्लाइरन आज ये मैच हार जाएगा, पर तभी सोनई के आंख पर एक बूंद गिरता है जिसकी वजह से सोनई की आंखें बंद हो जाती है। क्लाइरन अचानक सोनई को एक पंच मारता है जिसकी वजह से सोनई गिर जाता है। क्लाइरन मैच जीत जाता है। यूहान कहती है ओह तुमने तो मैच जीत लिया। ये देखकर सनराइज भी चौंक जाता है कि अचानक क्लाइरन जो मैच हार रहा था वो अचानक जीत कैसे गया, ये कैसे हो सकता है? क्लाइरन को भी यकीन नहीं होता कि मैंने मैच जीता तो जीता कैसे। और तभी सनराइज कहता है नहीं गाइस ये झूठा है, ये रियल बॉक्सर नहीं है। पर सभी लोग कहते हैं नहीं क्लाइरन एक रियल बॉक्सर है, और सच में उसने आज ये साबित कर दिया कि वो फेक नहीं है। सनराइज को ये बात साबित नहीं लगती। और तभी यूहान कहती है आज तुम जीते तो ये मैच तुम किसका कहना चाहोगे, किसकी वजह से जीता? और तभी क्लाइरन को याद आता है किस तरह कल वो छोटी मंदिर पर मन्नत मांगा था। पर क्लाइरन कहता है मैं अपने आप को कहूंगा और अपने फैंस को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इस मैच के लिए। और तभी सनराइज कहता है अगर तुम ये मैच जीते हो तो बस अपने लक की वजह से, नहीं तो तुम ये मैच नहीं जीते। वहीं दूसरी तरफ क्लाइरन बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली वो मैच जीत गया है। और तभी उसके हाथ में एक अजीब से होने लगता है, मानो कि उसके हाथ काम ही नहीं कर रहा हो। और ये देखकर क्लाइरन कहता है ओ ऐसा हो रहा होगा। दूसरी तरफ क्लाइरन काफी फेमस हो जाता है, यहाँ तक कि उसके फैंस भी उससे मिलने के लिए आते हैं, और काफी लड़कियां रहती हैं और क्लाइरन के साथ फोटो खिंचवाती है। जब लड़कियां कहती हैं क्लाइरन तुम अपना फेवरेट पंच मारो, पर क्लाइरन जब मारने की कोशिश करता है तो उसका हाथ बार बार मुड़ जाता है। ये देखकर उसके सारे फैंस उदास हो जाते हैं। ये क्लाइरन को समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। तभी क्लाइरन को एक लड़की दिखती है। ये देखकर क्लाइरन डर जाता है और उसे लगता है कोई भूत है, और उसकी दोस्त यूहान बोलती है क्या हुआ क्लाइरन? क्लाइरन कहता है कुछ नहीं। दूसरी तरफ क्लाइरन कहता है मुझे लगता है मुझे बाथरूम जाना है। ये कहकर वो चला जाता है बाथरूम करने के लिए। जब वो बाथरूम में भी जाता है तभी वहाँ पर उसे वो ही लड़की मिलती है जो थाई ड्रेस में रहती है। ये देखकर वो लड़की कहती है मैं कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो एक पेपर दिखाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हें डांस की जरूरत है और मैं एक थाई डांसर हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हें ये करना होगा। ये देखकर क्लाइरन कहता है ये तो बहुत महंगा है, मैं ये नहीं लूंगा। और तभी वो लड़की कहती है चाहे जो भी हो पर तुम्हें आना होगा। क्लाइरन कहता है मजाक कर रही हो क्या? ये कहकर वहाँ से क्लाइरन चला जाता है, पर वो लड़की उसे समझाती है और कहती है तुम्हें इसकी जरूरत होगी, पर क्लाइरन ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की कहती है चाहे जो भी हो जाए पर तुम्हें मुझे मेरे पास तो वापस आना ही होगा, क्योंकि मेरे पास
ही तुम्हारा इलाज है। ये कहकर वो लड़की हंसने लगती है। दूसरी तरफ क्लायरन जब अपने घर पे रहता है, अचानक उसे बहुत तेज बाथरूम लगता है, पर जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो क्लायरन से वो दरवाजा ही नहीं खुलता। क्लायरन अचानक जब बाथरूम में जाता है तो वो अचानक एक अजीब खाली जगह पे आ जाता है। उसके सामने वही मंदिर की देवी आती है और ये देखकर क्लायरन कहता है, ओ दादी माँ, आप कौन है, आपको क्या चाहिए? तभी वो दादी माँ कहती है, तुम मुझसे होते कौन हो पूछने वाले कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए? और तभी क्लायरन कहता है कि आप कौन है? और तभी वो दादी माँ कहती है, क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरे लिए थाई डांस करोगे? क्या तुम भूल गए हो? ये सुनकर क्लायरन कहता है, क्या दादी माँ? और तभी क्लायरन की आंखें खुल जाती है। क्लायरन को लगता है कि बस मेरा बुरा सपना था। दूसरी तरफ क्लायरन ये सपने के बारे में अपनी दोस्त यूहान को बताता है और कहता है, मुझे सपने में ये सब दिखाई दिया। तो वो कहती है, ओह बस मुझे लगता है ये तुम्हारा वहम है। पर यूहान जब कुछ न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि जो रोड पर मंदिर है उसके बारे में सच में ये अफवाह है, दादी माँ के बारे में। तभी वो बताती है कि एक बूढ़े कपल रहते थे, वो एक थाई डांसर थे और वो दोनों साथ में डांस करते थे। पर जब बूढ़ी माँ के पति का डेथ हो जाता है तो दादी माँ अकेले ही डांस करती थी, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी के आखिरी पल भी वो डांस करती रही। और तभी उनकी डेथ हो जाती है। लोगों ने उनके लिए मंदिर बनवा दिया और जब लोग उनके पास दुआ करते तो वो दुआ भी पूरी कर देती। वहीं दूसरी तरफ ये सुनकर क्लायरन कहता, ओ यूहान, तुम्हारी कहानी हमेशा डरावनी होती है, इसमें इतनी बात सच क्या है? तुम भी ना बेवजह फेंकती हो। और हाँ, तभी यूहान कहती है, पता है एक लड़की भी उस मंदिर के पास रहती है टेंट लगाकर। लोगों का मानना है कि वो एक थाई डांसर है और अगर किसी का हाथ मुड़ जाता है तो वही लड़की उनकी मदद करती है। और तभी क्लायरन कहता है, मैं जानता हूँ उस लड़की के बारे में, मुझे लगता है मुझे मिलने जाना होगा। तभी दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि डांस करती रहती है। ये देखकर क्लायरन कहता है, मतलब तुम हिप हॉप के भी डांस कर सकती हो और तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मुझे थाई डांस बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे मेरे पास। तभी क्लायरन कहता है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और अगर ये करने से क्या मेरा हाथ ठीक हो जाएगा? तो वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, दादी माँ काफी ज्यादा मुश्किल से डांस से खुश होती है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारे हाथ को सही कर दे। और तभी वो लड़की कहती है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं उनकी सगी पोती हूँ। ये सुनकर क्लायरन और यूहान कहते, क्या सच में? और तभी वो लड़की कहती है, हाँ सच में। दिखाया जाता है कि जब वो लड़की छोटी रहती है तो किस तरह उसकी दादी माँ उसे डांस सिखाती है। ये देखकर वो कहती है, मुझे यकीन है मेरी दादी माँ मेरे डांस को जरूर देखकर खुश हो जाएंगी। और तभी वो लड़की पूरे थाई गेटअप में आती है और चुई चुई डांस करती है। ये देखकर क्लायरन उसे डांस को देखता रहता है क्योंकि उसका डांस सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहता है और उसकी वीडियो बना लेता है। जैसे ही वो डांस खत्म कर देती है, क्लायरन का हाथ ठीक हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है। ये देखकर क्लायरन कहता है, ओ शुक्रिया, मुझे लगा था कि तुम धोखेबाज हो, पर असल में तुम्हारा डांस बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और उसने जो वीडियो बनाया था उस लड़की को दे देता है। और तभी वो लड़की क्लायरन को देखती है किस तरह वो सच में एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। क्लायरन जानने लगता है और कहता है कि मुझे गलत लगा था कि तुम धोखेबाज हो, पर असल में तुम अच्छी डांसर हो और तुम्हारा डांस भी काफी खूबसूरत था। ये कहकर क्लायरन वहाँ से चला जाता है और वो लड़की क्लायरन की आईडी को देखती रहती है। दूसरी तरफ क्लायरन और उसकी दोस्त यूहान फिर रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाते रहते हैं और तभी क्लायरन से उसकी दोस्त बोलती है, सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हारा क्या हम लोग अपने क्लाइंट के काम को करें? तभी क्लायरन को फिर से खाना पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है, पर उसका हाथ फिर से मुड़ जाता है और खाना पूरा गिर जाता है। क्लायरन चिल्लाता है और कहता है, मुझे सच भी लगता था वो धोखेबाज है और बहुत बड़ी चालबाज है। वैसे क्लायरन बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसका हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या क्लायरन का हाथ ठीक हो जाएगा या वो अपनी जो मन्नत मांगा है दादी माँ से क्या उसे पूरी करेगा? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। और हाँ गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने नॉट माय फादर के एपिसोड एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया था पर गलती से डिलीट हो गया था, तो कुछ दिनों के बाद मैं जल्द ही उसे अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया, लोगों को किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं दिया जा रहा है और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के रूप में बनाया गया है।